ये आदमी किस तरह से झूठ का कारोबार करता है, लगातार झूठ बोलता है, बेशर्म झूठ बोलता है, और ये आज इसको रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। तो ये पाड़ा जो बता रहा है कि मिडिल क्लास मर गया, मिडिल क्लास की मौत हो गई और मिडिल क्लास की कमाई आधी हो गई, तो सरासर सफेद झूठ बोल रहा है यार। कि ये आदमी बता रहा है कि मोटरसाइकिल और कार के लिए तरस रहा आदमी, तो 2014 में जो 1,48,00,000 थे, वो आज की तारीख में 2,05,00,000 मोटरसाइकिल बिक रही है। जिस समय हिंदुस्तान का बजट 16 लाख करोड़ था, तब ये बता रहा कि बड़ा बड़ा संपन्न था देश, वो बड़ा बढ़िया था, और आज की तारीख में 45 लाख करोड़ 48 लाख करोड़ का बजट है। देश में दिख रहा है कुछ असर भारत द्रोही कांग्रेस के उस इकोसिस्टम का। एकदम से जो उसका मुख्य सरगना है पाड़ा, खैराती पाड़ा, वो एक नए एजेंडे में लग गया हुआ है। और लगातार मिडिल फैमिली को लेकर के देखिए, इस बजट से पहले भी उत्पात था और सरकार ने इस बजट से उन सबके मुंह बंद किए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है कि लगातार ऐसा लग रहा है कि निश्चित जो भले ही लोग आप मान ली कि जॉर्ज सोरस का प्रभाव खत्म हो गया हो, इन सब का इम्पैक्ट है। नहीं मनीष जी, इसको जरा गौर करिए कि ये आदमी गाली गलौज पाने का कितना मानसिक विकसित हो चुका है, कितना अपने दिमाग पर इसका नियंत्रण नहीं है। ये इस देश के मिडिल क्लास को, जो 60 करोड़ जिसकी संख्या है, उसको ये कह रहा है कि मिडिल क्लास नहीं, मृतक क्लास है। क्या भारत का मिडिल क्लास मर चुका है? क्या उससे मिडिल क्लास की जगह मृतक या मूर्छित क्लास कहा जाना चाहिए? अगर उसमें बोलने की, विरोध करने की क्षमता नहीं बची है तो मृतक क्लास ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अभी नहीं तो कभी बोलेगा, इसकी उम्मीद है, तो उसे मूर्छित क्लास कहा जा सकता है। मिडिल क्लास की आर्थिक हालत को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट डराने वाली है कि 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। बताइए, जो मिडिल क्लास मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने में लगा हुआ है, उसकी कमाई हाफ हो जाए और यह बात गोदी मीडिया से साफ हो जाए, कुछ जमता नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? कहीं इस मृतक क्लास पर बहस नहीं है कि इसे मिला क्या। ये मिडिल क्लास से सरक कर मार्जिन पर जा रहा है। ये बिस्किट खरीद सके, इसके लिए बिस्किट का पैकेट छोटा किया जा रहा है। आर्थिक रूप से पिटा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से दूसरों को पीटने में लगा हुआ है। ऊपर से इसकी जेब की तलाशी के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। बोलकर किसी का नाम ना ले ले, जुबान बंद करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इसे पता ही नहीं चल रहा है कि सूखी हुई गर्दन को भी मरोड़ने की तैयारी है। इसलिए आज के वीडियो में मिडिल क्लास को हमने मृतक क्लास का नाम दिया है। देर रात तक काम से थक कर घर लौट रहा भारत का यह मिडिल क्लास घंटों जाम में फंसे रहने के बाद घर तो पहुंच जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच नहीं पा रहा है। 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। नतीजा, न 4 पहिए की गाड़ी खरीद पा रहा है, न 2 पहिए का स्कूटर। कार से लेकर स्कूटर की बिक्री घट गई है। आप कार, ऑटो या बस या साइकिल से लौट रहे लोगों से पूछ लीजिए घर कैसे चल रहा है। उसका पैदल होना ही बाकी रह गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह 4 साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। मिडिल क्लास की हालत यह हो गई है कि कोई वादा कर देता है कि चुनाव के बाद जीत गए तो खाते में 2,500 देंगे, तो दौड़कर वोट देने चला जाता है, और जीत कर इनकार कर दे तो चुप रह जाता है। जो जुआ वो नौकरी में खेला करता था, वो जुआ अब पॉलिटिक्स में खेलने लगा है। 26 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया कि पागलपन आगे सुना दीजिए। एक रिपोर्ट आई है कि भारत का मिडिल क्लास साल में 2,60,000 ही कमा पा रहा है, यानी महीने का 22,000। इतने पैसे में उसका घर कैसे चलता होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट ने मिडिल क्लास को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है, लेकिन मिडिल क्लास खुद इस बहस से गायब है। सवाल है कि हर बात पर बोलने वाला मिडिल क्लास क्यों चुप है? कहीं वह मृतक क्लास तो नहीं बन गया? अब उसमें जान बची है? बस छोड़ दीजिए मनीष जी, अभी आगे वाली खबर को हम लोग आते हैं। दर्शकों, ये आदमी किस तरह से झूठ का कारोबार करता है, लगातार झूठ बोलता है, बेशर्म झूठ बोलता है, और ये आज इसको रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। आपने इसमें इसने 2 तथ्य बताए, इसने दिखाया गया कुछ नहीं, इसने 2 तथ्य बताया। पहला तथ्य इसने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट छपी है कि आज का मिडिल क्लास 2,60,000 रुपए सालाना कमाता है, यानी 22,000 रुपए महीना कमाता है। ये खुद बता रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और उसके पहले ये बता रहा है कि मिडिल क्लास की आमदनी आधी हो गई है, यानी 2014 से 10 साल में उसकी आमदनी आधी हो गई है। यानी इसके हिसाब से आज से 2010 में मिडिल क्लास की जो कमाई थी वो 5,20,000 रुपए थी,
5,20,000 रुपए यानी 44,000 रुपए मिडिल क्लास कमा रहा था। ये बता रहा, इसको शर्म नहीं आ रही? कोई तथ्य नहीं दे रहा है अपने साथ। अब जरा गौर करिए मनीष जी, ये हमेशा ये आदमी जब ये ज्ञान देने आता है इस तरह का, ये आपको कभी कोई तथ्य नहीं बताएगा जो पुख्ता तथ्य हो। ये फलाना वो बेल्जियम की यूनिवर्सिटी का है और ये वियतनाम की यूनिवर्सिटी का, ये इस तरह के ऊटपटांग दिखाता है, एनजीओ के आंकड़े दिखाता है, कोई सरकारी तथ्य आपको नहीं दिखाता है। अब इसको जरा समझिए कि मनीष जी, मैं पहले जरा दर्शकों को बता दूं कि मैं अपना भुक्तभोगी बता रहा हूं कि मैंने स्वयं देखा है कि बैंक के क्लर्क को आप मनीष जी क्या कहेंगे? दर्शकों से पूछ रहा हूं, आप बताइए कि बैंक के क्लर्क को आप मजदूर कहेंगे या मिडिल क्लास में कहेंगे? और बैंक के क्लर्क की तनख्वाह 2013-14 मनीष जी वो 12,500 और 13,500 रुपए थी। ये इस बात को जरा गौर करिए। मैं जो कह रहा है उनके पैसे, उनकी तनख्वाह आधी हो गई, उनकी कमाई आधी हो गई है। मैं बैंक क्लर्क की बात कर रहा हूँ, इससे कहूंगा तुम जाकर निकाल लेना आंकड़ा कि 12,500 और 13,500, क्योंकि हर बैंक की अलग अलग होती तो 1,500 रुपए का फर्क होता है। अब मैक्सिमम मान लीजिए 13,500 रुपए तनख्वाह थी। और मनीष जी मैं बताऊं कि अभी मेरे ऑफिस में जो प्यून रखा गया है, जो झाड़ू पोछा और पोछा ओछा लगाता है, उसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है। वो मिडिल क्लास में कतई नहीं है, ये बता दूं। उसका रहन सहन, उसकी बातचीत, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके माता पिता, वो हम लोग सब जानते हैं कि 24 घंटे वो ये रहते ही है ऑफिस में। तो एक समय जो स्टेट बैंक के क्लर्क की तनख्वाह 13,500 रुपए थी 2014 में, और आज की तारीख में एक प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाले प्यून की तनख्वाह 15,000 रुपए है। तो ये पाड़ा जो बता रहा है कि मिडिल क्लास मर गया, मिडिल क्लास की मौत हो गई और मिडिल क्लास की कमाई आधी हो गई, तो सरासर सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। और अभी इसमें और बताता हूँ, तो ये तो ये जो तथ्य बता रहा है उस पर अभी हम लोग दिखाएंगे आपको। और उसके अलावा मनीष जी इसने कहा कि अब वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा, अब वो कार नहीं खरीद पा रहा, अब तो उनको तरस रहा है, बिल्कुल पैदल हो गया, सड़क पे आ गया है। तो पहले जरा सोचिए कि ये 2011 का जो सेंसस था उसमें बताया गया था कि देश की आबादी 1,01,121 करोड़ है, कि देश में 121 करोड़ लोग रह रहे हैं। ये 2011 का सेंसस था। तो 2014 तक आगे कुछ बढ़ गया होगा, वो उसको मान लीजिए 125 करोड़ या 130 करोड़ मान लीजिए, 125 करोड़ मान लीजिए। और आज की तारीख में कहा जा रहा है कि 140 करोड़ है। तो कितना बढ़ा? 12-13% मनीष जी बढ़ा। जो आबादी बढ़ी है 12-13% बढ़ी है 2014 से, और 140 करोड़ आज की तारीख में है। अब आता हूँ जरा इसको नंगा करता हूँ। जो कह रहा था कि मोटरसाइकिल कार के लिए तरस रहे हैं, सब बिक्री खत्म हो गई, आधी हो गई। जरा मनीष जी अब इसके बगल वाली जरा वो खबर दिखाइए, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो मैं तथ्यों के और आंकड़ों के साथ बात करता हूं। इसकी तरह झूठ की स्मगलिंग नहीं करता हूं, नंबर 2 का काम नहीं करता हूं, नंबर 2 का झूठ नहीं बोलता हूं। जरा दिखाइए बनी ये बम्पी राइड कंटिन्यूज एज कार सेल्स स्किट 4.65% इन 2013-14 में 4% गिर गई थी सेल। और इसमें आंकड़े दिए हैं मनीष जी। अब मैं जरा पढ़े दे रहा हूं, दर्शक इसको समझें कि अकॉर्डिंग टू SIAM डोमेस्टिक कार सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 14 स्टूड एट 17,86,899 यूनिट्स एज कंपेयर टू 18,74,055, यानी 2013-14 में 17,86,899 कारें बिकी थी। ये ऊपर ये बता रहा है। अब ये आंकड़ा जरा याद रखिएगा और नीचे आ जाइए कि टू व्हीलर्स डिड वेल पोस्टिंग ए ग्रोथ ऑफ 7.31% एट 1,48,05,481, यानी 1,48,54,5181 मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन बिके थे। ये है आंकड़ा 2013 और 14 का। ये नीचे तो मनीष जी ब्रेकअप दिया कितना इसमें स्कूटी थी, क्या था, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए इसके बगल वाले में, ये है 2013-14 के आंकड़े कि 17 लाख कारें और 1,48,00,000 मोटरसाइकिल बिकी थी। और ये बगल वाली खबर आपसे क्या कह रही है? ऊपर आइए मनी है, एकदम ऊपर आइए मनी जी इसके, उन्हें उसी ऊपर आइए एकदम, ये यहाँ ये
कि इन द 2024 कैलेंडर ईयर, यानी अभी जो खत्म हुआ है, इंडिया टू व्हीलर मार्केट सॉ रिकॉर्ड 20.5 मिलियन यूनिट्स, जो 1 करोड़ 48 लाख मोटरसाइकिल बिकती थी 2014 में, वो आज की तारीख में 2 करोड़ 4 लाख है। यानी सीधे सीधे मैंने कहा ना, आबादी बढ़ी है 12-13%, और मोटरसाइकिलों की जो बिक्री है वो 26-27% बढ़ी है। 26-27%, जो 1 करोड़ 48 लाख थी वो आज की तारीख में 2 करोड़ 4 लाख है। ये है इसका पहला जरा 2.5, 2 करोड़ 5 लाख कह लीजिए आप, या हाँ 2 करोड़ 50 लाख के, मतलब 0.5 में बता रहा हूँ। 2 करोड़ 50 लाख कही है। हाँ 2 करोड़ 50 लाख समझिए, 20.5 मिलियन, 5 लाख, 2 करोड़ 5 लाख। तो ये है, ये तो है टू व्हीलर की। और आइए नीचे आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो सेल है वो सर्ज बाय 33% टू 1.114 मिलियन यूनिट्स इन साइकिल ईयर 2024। तो ये अपनी जो अभी इसकी 2 मिनट की क्लिप मैंने आपको सुनवाई, मैं छोड़ दीजिए मनीष जी, अभी दर्शकों को दिखा दिया, इसको जो देखेगा उसको ट्विटर पर जाके उपलब्ध है ये, कि ये आदमी बता रहा है कि मोटरसाइकिल और कार के लिए तरस रहा आदमी। तो 2014 में जो 1 करोड़ 48 लाख थे, वो आज की तारीख में 2 करोड़ 5 लाख मोटरसाइकिल बिक रही है। तो मैंने कहा ना, ये 55-56% ज्यादा है 2014 से। और कार का तो, और कार, हाँ कार वाला फिगर देखिए, मैंने निकालना भूल गया, कार वाला है ये। हाँ उसके बगल में आ जाइए मनीष जी, कार वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। कि मैंने बताया था कि 17 लाख 18 लाख मान लीजिए, 18 लाख कार बिकी थी 2013-14 में। और इन 2024 इंडिया पैसेंजर व्हीकल मार्केट सॉ रिकॉर्ड सेल ऑफ 4.3 मिलियन। तो ये है 43 लाख कारें बिकना, कि जो 18 लाख कारें बिकी थी 2014 में, उनकी संख्या आज की तारीख में बढ़कर 43 लाख हो चुकी है। और ये बता रहा है कि यहाँ कुछ हुए नहीं, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये मैं तो सर अपनी सोसाइटी में जब जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी कार ही सबसे छोटी है, अब रह गई है। इतनी आपको कोई भी कार जो है, जो मिडिल फैमिली की सोसाइटी है, और सबके पास बड़ी बड़ी कार है। मतलब वो 800 सेंट्रो इस लेवल की कार तो अब लोग लगता है कि बहुत कम खरीदते हैं। इसका मतलब है कि, और दूसरी चीज है कि आप प्रॉपर्टी डीलरों के पास जाइए, वो कहेंगे 2 BHK की मांग एकदम कम हो गई है, क्योंकि अब सरकार 2 BHK दे रही है गरीबों को। तो 2 BHK की डिमांड कम हो गई है, 3 BHK से कम पे अब बहुत कम बिल्डर बनाते। इसका मतलब है कि क्रय शक्ति लोगों का बढ़ा है। मगर सर, क्या सिर्फ ये आदमी जो बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ मूर्ख बनाने का धंधा है, या ये गाली देते हुए कि मृतक है, ये देश में दंगा कराने की साजिश है? ये क्या स्टैंड अप कॉमेडियन है? सुप्रीम कोर्ट इसको स्टैंड अप कॉमेडियन मान करके इसके अपराध को छोड़ दे? में बहुत गंभीर बात मुझे लग रहा है। क्या ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्या पत्रकारिता या स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर ये इस तरह के दलाल जो है वो खुलेआम ये हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोगों को गाली दे रहा है। ये हिंदुस्तान के जो 30 करोड़ मिडिल क्लास है, उनमें से 60 करोड़ जो मिडिल क्लास है, तो उसमें आप मान लीजिए 30 करोड़ महिलाएं हैं, उनके माँ बहनों, पिता कह लीजिए, पति कह लीजिए, उनकी मृत्यु की कामना कर रहा है ये आदमी। ये आदमी कितना धूर्त हो चुका है, कितनी दुष्टता पे उतर आया है, इसका प्रमाण है ये। और सबसे खास बात बोल लीजिए, अगर वास्तव में ऐसी स्थिति होती तो बात समझ में आती। स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यानी मैंने कहा 13,000 रुपए जो क्लर्क की तनख्वाह हुआ करती थी, आज की तारीख में वो पियून की तनख्वाह है 15,000 रुपए, और एक प्राइवेट दफ्तर में वो। और ये बता रहा कि लोगों की आय आधी हो गई, लेकिन दिखा कुछ नहीं रहा। ये केवल इस तरह का बकबका रहा, और कहीं से लेख ले आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, फलाने में लिखा है, ढिमाके में लिखा है, तुम्हारी आंखें फूट गई। और बड़ी जी सबसे खास बात, ये सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, तो मैंने इसको नंगा करने के लिए बताया कि देखिए किस कदर ये झूठा आदमी है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जो कारें 18 लाख बिकती थी, वो आज की तारीख में 43 लाख बिक रही है। ये कह रहा है कार के लिए आदमी तरस रहा है। जो 1 करोड़ 48 लाख मोटरसाइकिल बिकती थी, तो आज की तारीख में 2 करोड़ 5 लाख बिक रही है, 2024 की बता रहा हूँ। तो इसकी झूठ की धज्जी उड़ती है। तनख्वाह की मैंने बता दिया, लेकिन ये आदमी कितनी बेशर्मी से लगा रहता है। मगर एक बात गौर करिए
कि मैंने कहा ना इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, आप जरा उस पर आइए कि जिस समय हिंदुस्तान का बजट 16 लाख करोड़ था, तब ये बता रहा कि बड़ा बड़ा संपन्न था देश, वो बड़ा बढ़िया था, और आज की तारीख में 45 लाख करोड़ 48 लाख करोड़ का बजट है, तो ये बता रहा कि देश तबाह हुआ जा रहा है। जो जीडीपी हमारी इकोनॉमी थी वो दुनिया में 10वें नंबर पे थी, आज की तारीख में 4थे नंबर पर आने जा रही है, तो ये बता रहा है कि देश तबाह हुआ जा रहा है। ये कौन सी बातें करता है, और क्या इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, या इस तरह से लोगों को इसको झूठ बोलने का, लोगों को बरगलाने का, 60 करोड़ मिडिल क्लास को गाली देने का लाइसेंस क्या दिया है इसको सरकार ने, या कांग्रेस का पट्टा बांध के कितना बेशर्म हो चुका है, अपना दिल और दिमाग ले जाके कूड़ेदान में से रखाया है कि इसको कोई तमीज नहीं है कि क्या बोल रहा है ये। और खुद इतना गिरा हुआ व्यक्ति है कि इसका भाई वो देह व्यापार कराने के धंधे में भागा रहा, 7 महीने भागा रहा, फरार रहा, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, और वो भी गैंग रेप और दलित लड़की के यौन शोषण में 7 महीने, जैसे चोर लुटेरे चाकूबाज गिरफ्तार गिरहकट वो सब जो जैसे फरार होते हैं, इस तरह से 7 महीने फरार रहा ये। और ये आदमी आकर हम लोगों को ज्ञान दे रहा और उल्टे सीधे बात कर रहा है, तो इसके ऊपर कानून का हंटर कब चलेगा? बिल्कुल। और देखिए ये जो फरेब कर रहा है कि मिडिल वर्ग जो है मस्जिद ढूंढ रहा है, कौन मिडिल वर्ग मस्जिद ढूंढ रहा है? काम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की, और सरकार और प्रशासन वो काम कर रहा है, मिडिल वर्ग को इससे क्या लेना देना है? तो मतलब एक तरह से मिडिल वर्ग को एक दंगाई भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। नोएडा में बैठ कर वीडियो बनाता, तो योगी बाबा जरा इसका संज्ञान लें, योगी बाबा इसका संज्ञान ले कि क्या आपने इतनी छूट दे रखी है कि इस तरह झूठ का नंगा नाच करेगा ये आदमी 60 करोड़ लोगों को गाली बकेगा, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर रह के कर रहा है एक कुकर्म। इसके पास कोई तथ्य है इस बात का? और मनीष जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि आज की तारीख में इसने अपने खुद मुंह से बताया कि आज की तारीख में 2,60,000 रुपए मिडिल क्लास की आमदनी है। वैसे पर कैपिटल इनकम जो हिंदुस्तान की थी 2014 में, वो 84-85 हजार थी, ये पर कैपिटल इनकम पूरे देश की। तो ये उसको आप न्यूनतम भी मान लीजिए, तो उसके बाद आज खुद बता रहा कि 2,60,000 है, लेकिन साथ में कह रहा कि आधी हो गई। तो आधी हो गई तो इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? कैसे ये आधी हो सकती है जब इकोनॉमी 4थे नंबर पर पहुंच रही है दुनिया के, और ये आदमी इस तरह से झूठ का नंगा नाच कर रहा है, झूठ का कैबरे डांस कर रहा है, और इसके ऊपर कोई हंटर नहीं चल रहा। तो ये बेलगाम हो चुका है, या इसको कहीं से बेलगाम होने का वरदान मिला हुआ है, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा मनीष जी। बिल्कुल बताना पड़ेगा। आपने मैंने इसका आज कुकर्म निकाला है। इसके हर वीडियो में मैं 2-4 बातें ऐसी पकड़ता हूँ कि पूरी तरह नंगा नजर आता है, मुझको घृणा होने लगी, घिन आती है इस आदमी से कि ये आदमी इस कदर कैसे झूठ बोलता है, और इस तरह का झूठ बोलने के बाद अपने बीवी बच्चों को कैसे शकल दिखाता है ये। मेरे जहन में यही सवाल अक्सर होती है कि 2 बेटियां इसकी है, देखता होगा बाप को कि बस रोज दालों से नंगाई कर रहे हो, मक्कारी करते हो, झूठ परसते हो। बेटियां तो पूछती होगी, आजकल बच्चे तो सेंसिटिव होते हैं इन सब मामलों को लेकर के, पीढ़ी तो दूसरे किस्म की है कि जिस देश ने इसको रोटी दी, जिस देश ने इसको नौकरी दी, जिस देश ने इसको नाम दिया, उस देश की पीठ में छुरा मार रहा है, वो झूठ का छुरा मार रहा है। तो कितना घृणित, कितना घिनौना व्यक्ति है ये, और ये पूरे देश को झूठ पढ़ाने लगता है। मामला इस बात का कि एक तरह से पूरी तरह से दंगा कर, मुझे तो इसमें पूरी तरह से दंगा कराने की साजिश थी। अब वीडियो विश्लेषण उसी लिहाज से लग गया है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के लिए बनाता है तो उस वर्ग को भी प्रोवोक कि तुम्हारी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, एक प्रवोक ये भी किया जा रहा है कि भाई वर्ग विशेष को इस खास करके रमजान के महीने में कि तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, तुम कूद जाओ। और अपमानित एक तरह से हिंदू मध्य वर्ग को किया जा रहा है। अपमानित किसको कर रहा है? हिंदू मध्य वर्ग को अपमानित कर रहा है, प्रवोक कर रहा है एक दूसरे समुदाय के मध्य वर्ग को कि तुम्हारा मस्जिद जो है, ये सामने वाले लोग जो है हिंदू मध्यवर्गीय हिंदू जो है वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ने के चक्कर में। मुझे लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला है, और कम से कम योगी सरकार को इसकी गंभीरता को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।